गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आज चैप्टर 1 का एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक या हर ऑर्गेनिज्म कैन जो रहता है अर्थ पे कि उसको रहने के लिए कुछ ही फिक्स समय रहता है, कुछ फिक्स समय रहता है उसके लाइफ का। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। जो पीरियड होता है उसके बर्थ से नेचुरल डेथ का, वो उसका रिप्रेजेंट करता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। कुछ ऑर्गेनिज्म का आप यहाँ पे लाइफ स्पैन देख सकते हैं, बटरफ्लाई, क्रो और पैरट, क्रोकोडाइल, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। फिगर 1.1 में दिया हुआ था। Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespan and write in spaces provided। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फिगर ऐसे भी दिए हुए हैं जहाँ पे लाइफ स्पेन नहीं दिया हुआ है और इसको आपको फिल करना है अपने से। तो हम बता देते हैं इसका लाइफ स्पेन क्या होता है। तो जो पहला है एलिफेंट, इसका लाइफ स्पेन 60 ईयर्स होता है। और रोज़ का लाइफ स्पेन 7 to 8 ईयर्स होता है। डॉग का बच्चों 10 to 13 ईयर्स होता है। और बनाना ट्री का 25 ईयर्स होता है। काऊ का 20 to 25 ईयर्स होता है। और हॉर्स का 60 ईयर्स होता है। और फ्रूट फ्लाई का 30 डेज होता है। और राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ होता है। और बनाना ट्री का 200 ईयर्स होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। और सब याद हो जाता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसको आगे भी आप पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं लिखा हुआ था यहाँ पे, सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैन एंड राइट इन स्पेसेस। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ड्रॉ किए गए हैं, उनके आपके लाइफ स्पैन खुद से खोजने हैं और जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, इसमें आपको लिखना था। तो हम बता चुके हैं, आप लिख लीजिएगा। एग्जामाइन द लाइफ स्पेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इन फिगर 1.1। आप उसको स्टडी करिए, मतलब सोचिए वो लाइफ स्पैन को जो दिया हुआ है फिगर 1.1 को। Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days as long as few thousand years। ये कुछ इंटरेस्टिंग मतलब कुछ लुभाऊ, मतलब इंटरेस्टिंग और इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग का मतलब होता है कुछ मनमोहक, मतलब मनमोहक। तो इंटरेस्टिंग और मनमोहक है ये नोट करने के लिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ कुछ दिन है और कुछ का काफ़ी हज़ार साल है। तो बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम आर द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म। ये दोनों एक्सट्रीम्स लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अदर लिविंग। यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी को रिलेटेड विथ साइज। यू मे नोट, आपको ये लिख लेना चाहिए, लाइफ स्पैन लिख लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए। लाइफ स्पैन कोई भी ऑर्गेनिज्म का उसके उसके को रिलेट नहीं कर सकते हैं उसके साइज से उसका कोई लाइफ स्पेन से कोरिलेशन नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट। जो साइज होता है क्रो का और पैरट का वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। येट देयर लाइफ स्पेन शो ए वाइड डिफरेंस। लेकिन उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो काफ़ी डिफरेंस होता है। सिमिलरली, उसी तरह से ए मैंगो ट्री हैज़ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। जो मैंगो ट्री होता है वो काफ़ी कम लाइफ स्पेन होता है पीपल ट्री के तुलना में। लेकिन इन दोनों का जो आप साइज़ देखेंगे लगभग सेम रहता है। वाट एवर बी द लाइफ स्पेन डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। वाट एवर भी लाइफ स्पेन कुछ भी हो, लेकिन डेथ हर ऑर्गेनिज्म का जो होगा। दैट इज़ नो इंडिविजुअल इमोर्टल। मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल आज जी अमर नहीं है। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। वाई डू यू से दैट इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शन है यहाँ पे। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कोई नेचुरल डेथ नहीं होता है। तो इसका हम आपको आंसर बता देते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि एमीबा है, एमीबा का डेथ नहीं होता है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन के थ्रू उसमें फ्यूजन होता है जिसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस होता है टू ऑफ स्प्रिंग में, जो कि उसका उसका ऑफ स्प्रिंग होता है, लेकिन उसका कोई डेथ नहीं होता है। और वो
पेरेंट का एक तरह से रेप्लिकेशन होता है। इसको आप आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on Earth for several thousands of years? ये रियलिटी है। क्या आपको वंडर नहीं होते हैं ये जान के कि कितने सारे प्लांट्स और एनिमल्स स्पीसीज जो हैं वो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं काफ़ी हज़ार सालों से। देयर मस्ट बी सम प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर देयर कंटिन्यूटी। कुछ प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इनके कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हैं 7,000 ईयर्स ऑफ जिंदा रहने के लिए उनके स्पीसीज को। हाँ, यस, हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। हाँ, हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। समथिंग दैट वी टेक फ्रॉम ग्रांटेड, जिसको आपकी गारंटी के साथ ले सकते हैं, रिप्रोडक्शन। ये आप देख चुके हैं लाइफ स्पैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस या फिर ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट्स सेल्फ। रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया जाता है इस तरह से, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप करता है, गिव राइज टू यंग वन या फिर ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट्स सेल्फ, उसी की तरह। द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो भी ग्रो करता है, मैच्योर होता है एंड वो भी प्रोड्यूस करता है नया ऑफ स्प्रिंग। थस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो इस तरह से इनके लाइफ साइकिल में बर्थ, ग्रोथ और डेथ होता रहता है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जो रिप्रोडक्शन होता है वो इनेबल करता है कंटिन्यूटी स्पीसीज का जनरेशन टू जनरेशन। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। आप चैप्टर 5 में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, पढ़ेंगे। उसमें जेनेटिक वेरिएशन कैसे क्रिएट हो रहा है और वो रिप्रोडक्शन के थ्रू कैसे हो रहा है। There is a large diversity in biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। जो लार्ज डाइवर्सिटी इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जो ये पूरा लार्ज डाइवर्सिटी है पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, उसमें ईच ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म एक अपना मैकेनिज्म शो करता है अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट्स, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। जो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है उसका इंटरनल फिजियोलॉजी है और सेवरल बहुत सारे फैक्टर्स जो है उस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। तो बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ टू टाइप। तो किसके बेसिस पे कि एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोसेस में या फिर दो ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन जो है दो तरह का है। तो क्या क्या है देख सकते हैं। व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। जब ऑफ स्प्रिंग जो हैं वो अगर सिंगल पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, हालांकि वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन हो या ना हो, मतलब विथ और विदाउट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन हो या ना हो, तो अगर सिंगल पेरेंट से हो रहा है तो उसको एसेक्सुअल कहेंगे। और व्हेन टू पेरेंट अपोजिट सेक्स, अगर दो पेरेंट होंगे तो दोनों कैसे होना चाहिए, अपोजिट सेक्स के। पार्टिसिपेशन इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, और पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इज़ कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हेन टू पेरेंट्स जो कि अपोजिट सेक्स से होंगे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में और ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन, और मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी होना चाहिए, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बेसिक दिया था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमें और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ये वीडियो, और कमेंट करके बताइए किस चैप्टर्स के आपको और वीडियो चाहिए। हम उसको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको ज़रूर भेजेंगे।
धन्यवाद।